अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले ही यूरोप में समीकरण बदल रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि युद्ध विराम फिर लटक सकता है, क्योंकि पुतिन की शर्तों से ज़ेलेंस्की बौखला रहे हैं, जबकि ट्रंप लगातार दबाव बनाकर ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए तैयार कर रहे हैं। इस बीच रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं, जबकि यूक्रेन ने भी लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अमेरिका ने सैन्य मदद से इनकार किया है। इस बीच नेटो के दूसरे देश सामने आए हैं, जो यूक्रेन को पहले की तरह बारूद सप्लाई करते रहेंगे, यानी अभी भी यूरोप में युद्ध के समीकरण बने हुए हैं। इस बीच अलास्का में युद्ध विराम पर मुहर लग पाएगी, इसको लेकर काफी सस्पेंस है। 100 घंटे बाद युद्ध विराम या युद्ध का नया चैप्टर आरंभ। दोनों ही परिस्थितियों में यूक्रेन का संकट काल शुरू हो जाएगा। अगर ज़ेलेंस्की मान गए तो यूक्रेन का बड़ा हिस्सा उनके हाथ से चला जाएगा। अगर ज़ेलेंस्की नहीं माने तो रूस के संपूर्ण प्रहार से यूक्रेन का खात्मा हो जाएगा। पुतिन दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार हैं, यानी पुतिन ठान चुके हैं कि अलास्का में यूक्रेन को लेकर कोई ना कोई फैसला जरूर लेना है। उधर अमेरिका ने भी तैयारी कर ली है। अगर ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होते हैं तो यूक्रेन की सैन्य सहायता रोक दी जाएगी। अब सिर्फ यूक्रेन के पास दूसरे नेटो देशों से हथियार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं, जबकि नेटो इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसलिए नेटो को अमेरिका से हथियार खरीदने होंगे। दरअसल ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि वो शांति दूत हैं, जिनके इशारे पर दुनिया के कई देश युद्ध विराम कर चुके हैं। लेकिन ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती रूस यूक्रेन युद्ध है। दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने के लिए ट्रंप कई बार कोशिश कर चुके हैं। अब जाकर पुतिन मुलाकात को तैयार हुए हैं, लेकिन अभी भी ज़ेलेंस्की का भरोसा नहीं है कि वो सीज फायर मानेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की को सस्पेंस है कि वो अलास्का जाएंगे भी या नहीं। हो सकता है वो 15 अगस्त को अलास्का जाएं, लेकिन मीटिंग में शामिल ना हो। और मीटिंग में शामिल हुए बिना ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए क्यों तैयार होंगे? वैसे भी पुतिन की शर्तें इतनी कठोर हैं कि ज़ेलेंस्की का उन शर्तों को मानना मुश्किल भरा फैसला होगा। इस बीच ज़ेलेंस्की बड़े संकट में फंस चुके हैं कि अगर ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम पर मोहर नहीं लगाई तो अमेरिका यूक्रेन की हर तरह की मदद रोक देगा। जिसमें सैन्य और वित्तीय सहायता दोनों शामिल है। और उसी वक्त रूस बड़ा हमला करके यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। ऐसे में खबर है कि ज़ेलेंस्की ने दूसरे नेटो देशों से गुहार लगाई है, जिससे अलास्का मीटिंग से पहले रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। जिसमें सबसे पहले टारगेट पर क्रीमिया है, जिसे यूक्रेन हर कीमत पर वापस लेना चाहता है। तो रूस के हमलों से घबराकर ज़ेलेंस्की फिर नेटो की शरण में पहुंचे हैं, जिसके बाद नेटो ने क्रीमिया पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया है। नेटो अब फ्रंट लाइन पर आकर हमला कर सकता है। इस बीच रूस ने क्रीमिया को अवैध किले में तब्दील कर दिया है। S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। साथ ही काला सागर में सेवेस्तोपोल बेस के पास 10 वॉरशिप तैनात किए गए। इसके अलावा काला सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेजी गई है। साथ ही बॉम्बर्स और सर्विलांस ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अगर कोई क्रीमिया का सुरक्षा चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत इंटरसेप्ट कर दिया जाए, जिससे नेटो की हर चाल को विफल कर दिया जाए। एक तरफ नेटो के साथ मिलकर यूक्रेन लंबे युद्ध की तैयारी में जुटा है, जिससे रूस के कब्जे में आए इलाकों को दोबारा वापस ले सके।
जबकि दूसरी तरफ रूस ने भी हमले बढ़ा दिए हैं। जिससे 15 अगस्त से पहले ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर सके। अब ऐसी परिस्थितियों में युद्ध विराम की संभावना संकट में पड़ती दिख रही है, यानी आसार 50-50 है। सिर्फ ट्रंप का दबाव ही काम कर सकता है। माना जा रहा है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकने का ऐलान ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने की रणनीति है, जिससे वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। नेटो ने काला सागर में अपने 2 ही विमान भेजकर संकेत दिया है कि वो यूक्रेन की सैन्य मदद करते रहेंगे। अब युद्ध विराम हो या ना हो, लेकिन नेटो में फिर एक बार फूट पड़ सकती है। हथियार सप्लाई को लेकर अमेरिका से दूसरे नेटो देशों में टकराव सामने आ सकता है। अब समझिए, अभी तक यूक्रेन को सबसे ज्यादा सैन्य सहायता करने वाले देश कौन से? जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 5,89,000 करोड़ रुपए की मदद भेजी है। दूसरे नंबर पर यूरोपीय देश ब्रिटेन है, जिसने यूक्रेन को 92,000 करोड़ का बारूद सप्लाई किया है। इसके बाद जर्मनी ने 87,000 करोड़ के हथियार यूक्रेन को अब तक सप्लाई किए हैं। फिर फ्रांस ने 35,000 करोड़ के बारूदी सप्लाई यूक्रेन को की है। इसी तरह यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने 26,000 करोड़ के हथियार भेजे। पोलैंड से ही हथियार सप्लाई का रूट भी है। अजरबैजान आर्मीनिया में पीस डील, थाईलैंड कंबोडिया में युद्ध विराम, ईरान इजराइल में सीज फायर। ये दावा अमेरिका के प्रेसिडेंट कर रहे हैं कि वो शांति के पक्षधर हैं और दुनिया में कई युद्ध विराम कराए हैं। लेकिन ये अलग बात है, कई देश इस दावे को नहीं मानते हैं। अब ट्रंप रूस यूक्रेन में सीज फायर कराकर एक और उपलब्धि दर्ज कराना चाहते हैं। हो सकता है ट्रंप चाहते हो कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिले, लेकिन इससे तय करना नोबेल पुरस्कार ज्यूरी का काम है। वैसे भी अभी रूस यूक्रेन में युद्ध विराम की संभावना बेहद कम दिख रही है, क्योंकि पुतिन की शर्तों के सामने ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। बस ट्रंप दबाव बनाकर ऐसा करा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस बड़ा आक्रमण करके यूक्रेन के कई हिस्सों का विलय करा लेगा, जैसे 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था। इस वक्त रूस सूमी, खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन में मजबूत स्थिति में है। इन इलाकों पर 90% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा है, जबकि 15 अगस्त से पहले पूरे कब्जे का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही कुछ और प्रांतों में बढ़त बनाई जा सकती है। यानी रूस का प्लान क्लियर है कि उसे यूक्रेन का बड़ा हिस्सा कब्जाना है, जिससे यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से काला सागर से काटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।